स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज फिर हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक IUPAC नेम की मस्त ट्रिक, जिसके द्वारा हम लोग IUPAC नेम कैसे बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नेम कैसे लिखते हैं। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप थे जिनका हमने आपको बताया था कैसे क्या करते हैं, ऐसे आज हम लोग IUPAC का जो सिस्टम है, डिटेल है कि आखिर IUPAC कहाँ से आई, IUPAC की लाने की नीड क्या हुई, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये कहा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो इतने सारे हैं यूनिवर्स में, इतने सारे हैं कि उन सभी का नाम हम लोग याद नहीं कर सकते थे, रट नहीं सकते थे। पहले के समय में इनका जो नेम रखा गया, या तो उनके सोर्स के अकॉर्डिंग रख दिया गया, या तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग रख दिया गया, या फिर उनके जो प्रॉपर्टीज थी कुछ, उनकी वजह से रख दिया गया। अब जब शुरू में कम कंपाउंड रहे होंगे तो रखने में आसानी भी रही होगी, पता चल जाता होगा ये इससे मिला, ये इससे मिला, इससे मिला, रख दिया जाता था। लेकिन जब लगातार ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते गए और इस टाइम शायद पर हमारी पूरा यूनिवर्स ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, तो उनके लिए नेम का एक सिस्टम बनाया गया कि आखिर कब तक ये हम लोग रटेंगे, इतने सारे नेम हैं। तो उन नेम को लिखने के लिए एक सिस्टम बना दिया गया जिसे कहा गया था IUPAC सिस्टम। तो शुरुआत करते सबसे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर था। नॉमेनक्लेचर उसे 2 टाइप से डिवाइड किया गया। एक था ट्रायड सिस्टम, एक था IUPAC सिस्टम। तो ट्रायड सिस्टम ऐसे तुक्का मार वाला था, बताया तो सोर्स के अकॉर्डिंग ले लिया जाता था, जो यहाँ से मिलता था उसी के अकॉर्डिंग नाम लिख दिया जाता था। इसलिए इसको निरर्थक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कुछ लोगों के नाम हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे HCOOH, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि ये एसिड रेड एंट में पाया जाता है, और रेड एंट में एंट को जो है हम लोग फॉर्मिका नाम से जानते हैं। चूंकि ये एसिड फॉर्मिका में पाया जाता है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कह दिया गया। ऐसे ही CH3COOH, इसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, और एसिटिक एसिड पाया जाता है आपका विनेगर में, और विनेगर को हम लोग कहते हैं एसीटम। एसीटम से लेकर के इसको हमने एसिड नाम दे दिया गया था। इसके बाद ऐसे ही CH4 है आपका मेथेन, जिसे हम लोग कहते हैं, लेकिन इसको पहले जो है बोलते थे मार्स गैस, क्योंकि ये मार्स वाले जो प्लेस होते हैं, दलदल प्लेस होते हैं, जहाँ पर उबड़ खाबड़ होता है, गीला गलावा वगैरह होता है, वहाँ पर पाए जाते थे, तो उसको मार्स कहते थे, इसलिए इसको मार्स गैस कह दिया गया। नेचुरल गैस कह दिया गया क्योंकि ये नेचर में पाई जाती थी। गोबर गैस कह दिया गया क्योंकि गोबर में पाई जाती है, तो गोबर गैस कह दिया गया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो सोर्स के अकॉर्डिंग
या उनके नेचर के अकॉर्डिंग हमने नाम दिए थे, लेकिन ये आपका जो ट्रायड सिस्टम था सेटिस्फैक्शन नहीं इसमें मिल रहा था और ये एक सार्थक कोई पद्धति नहीं थी, बस जिससे मिला उसको प्राप्त कर लिया, उससे नाम दे दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल तो गई लेकिन पता ही नहीं चला मिला कहाँ से, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है। हो सकता है यहाँ मिल जाए मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इसका प्राइमरी सोर्स जो होगा वो तो नहीं पता है, इसलिए ये कोई सार्थक पद्धति नहीं थी। तब जाके कई वैज्ञानिकों ने मिल करके एक नया सिस्टम बनाया था, जिस टाइप से आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा था। 3 यूनिट थी आपकी, एक एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, लेकिन बाद में ऐसा यूनिट बनाने की एक नीड हो गई। उसका रीजन भी क्या था वो फिजिक्स में कभी बताएंगे, हम पढ़ाएंगे। तो अब आईयूपीएससी जब पढ़ेंगे तो इसका पहली बात तो फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको पढ़ने के लिए हमें मेन 3 मूल मंत्र सीखने होते हैं, जिनमें से पहला मूल मंत्र होता है रूट वर्ड। अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आईयूपीएससी थोड़ा आसान हो जाएगी, क्योंकि उसी से ही रूट, किसी भी चीज की रूट ही आपकी मेन होती है। सेकेंड, उसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो हो गया। और थर्ड, इसके जो रूल होते हैं, इन तीनों को मिला दिया जाए तो आईयूपीएससी आपकी तैयार होती है। अब रही बात, कहते हैं कि रूट वर्ड क्या होंगे, तो रूट वर्ड में जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो इसको हम लोग मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो इसको एथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 3 है तो इसको प्रोप कहते हैं, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट कहते हैं, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट कहते हैं, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स कहते हैं, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट कहते हैं, कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट कहते हैं, कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन कहते हैं, कार्बन की संख्या 10 है तो डेक कहते हैं, कार्बन की संख्या 11 है तो अनडेक कहते हैं, और कार्बन की संख्या 12 है तो डोडेक कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 13 है तो ट्राइडेक कहते हैं, ट्राइडेक कहते हैं। ऐसे टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक ऐसे आ जाता है नीचे। लेकिन आपको नीड क्या है, आपको नीड ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक पूछते हैं, 8 तक, बस मैक्सिमम 8 तक। किसी भी एग्जाम में आपको 8 तक ही मिलेगा, चाहे वो जितना बड़ा एग्जाम हो। आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम होगा तो भी 8 तक ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद बात आती है फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे, जैसे सबसे पहले COOH होगा, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। COOR होगा, एस्टर होगा, SO3H होगा, सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड होगा, COX होगा, एसिड हैलाइड कहते हैं, एसिड हैलाइड कहते हैं। Cl होगा, साइनाइड कहते हैं। NC होगा, आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। CHO होगा, एल्डिहाइड कहते हैं। CO होगा, कीटोन कहते हैं। इसके बाद OH होगा, एल्कोहल कहते हैं। NH2 होगा, एमाइन कहते हैं। NO2 होगा, नाइट्रो कहेंगे, नाइट्रो बोलते हैं। इसके बाद तुम्हारा X होगा, हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आ सकते हैं।
इसके बाद बीच में अगर O आ गया, इसको ईथर कहते हैं। अगर मान लो दो कार्बन है, कार्बन के बीच में आपका एक साइक्लिक टाइप में O आ गया, इसको एपॉक्सी कहते हैं। अगर मान लीजिए लगा हुआ CO का होल ट्वाइस O लगा हुआ, तो एनहाइड्राइड कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। ये आपके फंक्शनल ग्रुप, इतने आपके ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई आपका इसमें लगा देगा और कह देगा इसका IUPAC नाम बताइए। अब रही बात रूल की, तो इनको हम लोग बनाते कैसे हैं, एक आप यहीं पर बड़ा सा रूल देख लीजिए, बस उसी के अकॉर्डिंग मीन्स बड़ा सा फार्मूला बना दे रहे हैं कि सबको मिला दीजिए, आप आसानी से बन जाएगा। जैसे सबसे पहला हमने आपको बताया कि रूट वर्ड किसी भी कंपाउंड के लिए सबसे मेन होता है, तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड ही यूज करना है। रूट वर्ड के बाद यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स यूज करोगे, जिसमें से सिंगल, डबल और ट्रिपल होगा। मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एन, इन और आइन यूज करना है। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स हो जाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स में यही आपके हैं, इनके प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स आपका यहाँ लगता है, और जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तब हमें यहाँ पर जो आपका आगे आता है, इसका जो आपका प्रीफिक्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये प्रीफिक्स होता है। और ये जो प्रीफिक्स होते हैं आपके, इनको अगर एक से ज़्यादा मिल रहे हैं तो विद नंबरिंग अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मीन्स ABCD के आधार पर इनको लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये IUPAC नेमिंग का मेन जो मेथड है, आपका मेन आपका जो मैटर है यही है। इसके बाद हम लोग एक एक करके, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, एस्टर के कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, ऐसे सभी के ले करके फिर बाद में एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले करके जितने सारे ग्रुप लग सकते हैं उतने ग्रुप लगा करके हम लोग एक नया IUPAC नाम बना करके बताएंगे।